So yesterday we learnt about the inductive effect. Today we are going to summarize first and then we will move forward. तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इसकी केवल हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं जस्ट टू समराइज. तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल. इट ऑपरेट्स ओनली थ्रू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स and the electrons, they do not leave the molecular orbital but they are slightly displaced towards the more electronegative atom. Next point is that since the electrons do not move their do not leave their molecular orbital, so partial charges are developed on the constituent atoms. This is a permanent effect, it cannot be reversed, and the intensity of the inductive effect will depend upon the electronegativity of the atom attached. So these are some of the important characteristics of inductive effect. Now we will I also told you that it is of two types, plus I effect and minus I effect. Minus I effect we had discussed in detail. Today we are going to discuss plus I effect. So plus I effect is कि सपोज ये एक कार्बन चेन है और इस कार्बन चेन में कोई ऐसा एटम लगा हुआ है या कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो कि कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या कार्बन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू द अदर एटम अटैच्ड टू दिस चेन. तो अगर इससे अटैच्ड जो एटम है वो अगर कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी कि कार्बन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू दिस, तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी शिफ्टेड टूवर्ड्स द कार्बन एटम. और जब कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, या आप कह सकते हैं कि द हेटेरो एटम अटैच्ड टू द कार्बन चेन, इफ इट इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन द कार्बन एटम, or carbon is more electronegative than the atom attached, then the electrons will move towards the carbon atom and then it is known as plus I effect. यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कार्बन की तरफ मूव कर रहे हैं. और प्लस आई इफेक्ट का बेस्ट एग्जांपल जो है दैट इज एग्जांपल इज एल्काइल ग्रुप्स. जितने भी हमारे एल्काइल ग्रुप्स होते हैं दे आर ऑल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर, या जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, ये सारे जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं ये सब दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और कार्बन जो है उनके कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कार्बन की तरफ मूव करते हैं और इट इज़ सेट टू एक्सर्ट अ प्लस आई इफेक्ट. और इसके दूसरे एग्जाम्पल जो हैं वो है, बेस्ट एग्जाम्पल इज़ एल्काइल ग्रुप्स. तो एल्काइल ग्रुप्स में आप देख लीजिए, ये है आपका टर्शरी एल्काइल ग्रुप, फिर आपका सेकेंडरी आइसोप्रोपाइल ग्रुप, फिर आपका प्राइमरी एल्काइल ग्रुप. तो अगर हम देखें तो यहाँ पर टर्शरी वाले में तीन एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं और प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स लगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा, और उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा इसका मतलब उतना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा. तो ग्रेटर द नंबर ऑफ alkyl groups or larger the size of alkyl group, greater will be the plus I effect. So this is plus I effect. Minus I effect we had learned yesterday. Now we will move towards the applications of inductive effect. So applications of inductive effect, inductive effect की help से हम लोग बहुत सारे important applications हैं जिनको हम लोग inductive effect की help से पता लगा सकते हैं. लाइक सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपका स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स. स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स लाइक कार्बोनियम आयंस, कार्बन आयंस, ये सब जो हैं ये आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं. तो बेसिकली कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन, इनकी स्टेबिलिटी को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. सो अगर हम ले लें, पहले देखिए ये है आपका टर्शरी कार्बोनियम आयन, ये है आपका आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन, और ये है आपका प्राइमरी कार्बोनियम आयन. तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है प्लस इसके साथ क्या लगे हुए हैं, तीन CH3 ग्रुप्स.
और ये तीन तीन CH3 ग्रुप क्या करेंगे, दे विल एक्सर्ट अ प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट यानी ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे टूवर्ड्स द कार्बन एटम, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे टूवर्ड्स द कार्बन एटम तो क्या होगा, इस कार्बन एटम पर जो पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स उतना ही जल्दी इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और जब जैसे ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा ये वाला कार्बोनियम आयन जो है वो स्टेबल हो जाएगा। तो टर्शरी कार्बोनियम आयन में because there are 3 alkyl groups, they release electrons towards the positive carbon and the positive charge of this carbon atom gets neutralized more easily as compared to secondary, as compared to primary. So we can say that greater the number of alkyl group or greater the number of alkyl group or greater the size of alkyl group, greater will be the stability of that carbonium ion. तो हम explain कर सकते हैं कि जो tertiary carbonium ion है वो ज़्यादा stable है as compared to secondary, as compared to primary. Similarly आप carbon ions भी हम ले सकते हैं, tertiary carbon ion, secondary carbon ion and primary carbon ion. तो यहाँ पर क्या है आप देख रहे हैं फिर से तीन तीन एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। दीज 3 एल्काइल ग्रुप्स अगेन दे आर शोइंग पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट होने से क्या हो रहा है, तीन तीन एल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे टूवर्ड्स दिस नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम, और जब नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है तो ये कार्बन आयन तब स्टेबल होगा जब इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाए कंप्लीटली। तो यहाँ पर जब एल्काइल ग्रुप्स 3 लगे हुए हैं तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे टूवर्ड्स दिस नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम, तो जो इसका नेगेटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज होने के बजाय और ज़्यादा इंटेंसीफाई हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा, और जब ये बढ़ जाएगा तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो टर्शरी कार्बन आयन इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी, एज कंपेयर टू सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या है, दो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो बजाय न्यूट्रलाइज होने के ये क्या हो जाएगा, इट विल गेट इंटेंसिफाइड, और इंटेंसिफाई होने से ये अनस्टेबल हो जाएगा। सो टर्शरी इज मोस्ट अनस्टेबल, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। दैट मीन्स प्राइमरी कार्बन आयन इज मोस्ट स्टेबल, एंड इन केस ऑफ कार्बोनियम आयन tertiary carbonium ion is most stable. So this is one of the important applications of inductive effect. The next very important application of inductive effect is that we can find out the stability of carboxylic acids. So as we all know, what is an acid? The capacity of an atom to accept a pair of electron is an acid, and the capacity of an atom to donate a proton is also an acid. तो acid को हम लोग दोनों तरीके से define कर सकते हैं, either the one who can accept a pair of electron or the other which can donate a proton. तो it is an acid. अब एक चीज़ और पता है कि in solution or in aqueous solution the acid exists in equilibrium in solution. Carboxylate anion, it exists in equilibrium with the carboxylate anion and hydronium ion, and we also know that Ka is acid constant. Greater the value of Ka, stronger will be the acid. So Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका एसिड माना जाएगा, और Ka is directly proportional to concentration of carboxylate anion into concentration of hydronium ion upon concentration of acid, carboxylic acid. So we can see that Ka की जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड कर रही है, हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन पर। ग्रेटर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ के एंड स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। और वी कैन से के ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट एनायन, एंड द कार्बोक्सिलेट एनायन कंसंट्रेशन इन टर्न डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी। तो जितना कार्बोक्सिलेट एनायन की स्टेबिलिटी को अगर कोई फैक्टर, एनी फैक्टर विच विल स्टेबिलाइज द कार्बोक्सिलेट एनायन
will increase the acidity of that acid. तो indirectly K is proportional to carboxylate anion concentration, or carboxylate anion concentration is in turn dependent upon the stability of the carboxylate anion. तो कोई भी फैक्टर जो carboxylate anion की stability को बढ़ा देगा वो acid की strength को भी बढ़ा देगा. So let us take an example of electron effect of substituents on acids. और इसमें भी पहले हम लोग लेंगे सबसे पहले इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स. ग्रुप्स कह सकते हैं आप या सब्स्टिट्यूएंट कह सकते हैं. तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा है दैट मीन्स इट इज एक्सर्टिंग अ माइनस आई इफेक्ट. तो मान लीजिए ये आपका एसिड है CO, और इस एसिड के साथ अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इट विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ. यहाँ आप देख रहे हैं कार्बोक्सिलेट एनायन के ऊपर क्या लगा हुआ है? नेगेटिव चार्ज. दैट मीन्स इट इज़ रिच इन इलेक्ट्रॉन्स. अब ये ग्रुप लगा होने से क्या होगा? ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा. जब ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि इट विल एक्सर्ट अ माइनस आई इफेक्ट. पॉइंट्स में लिख लेते हैं हम लोग. इट विल एक्सर्ट अ माइनस आई इफेक्ट. सेकेंड, द नेगेटिव चार्ज, सिंस इट विल attract electrons towards itself, the negative charge will be dispersed. The negative charge is dispersed. और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि greater the dispersal of charge, greater will be the stability. ठीक है. और तीसरा, जब अगर डिस्पर्स हो गया तो एसिड की स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड, स्ट्रॉन्गर द एसिड. तो आपको क्या पता लगा? माइनस आई इफेक्ट वाला अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो वो इसके नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देगा, यानी कि ये डिस्पर्स हो जाएगा. रेजोनेंस वगैरह सब में पढ़ा है कि ग्रेटर द डिस्पर्सल ऑफ चार्ज ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी. तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी एंड स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड. बल्कि यहाँ पर एक पॉइंट और लिख दें. थर्ड पॉइंट इज ग्रेटर स्टेबिलिटी एंड हेंस a stronger acid. तो हम लोगों ने ये लर्न किया कि जब कभी किसी एसिड के साथ अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, तो उससे चार्ज का डिस्पर्सल होता है, तो एसिड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. और स्टेबिलिटी बढ़ती है इसका मतलब K की वैल्यू बढ़ गई एंड स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड. So and just opposite is suppose instead of electron withdrawing group, if an electron releasing group or electron donating group, this is suppose an electron donating group, if this is attached to a carboxylate anion or with the acid, then what will happen? Electron donating group, that means it is showing a plus I effect. It is releasing electrons towards the negative charge or towards the carbon atom. Plus I effect, that is electrons will move towards the carbon atom. Now when electrons will be released towards the carboxylate anion, then this will increase or intensify the negative charge. This will intensify the negative charge, and if it will intensify the negative charge, then it will decrease the stability, and if the stability of carboxylate anion is decreased, this means that the
acid will be a weak acid.